खड़गे बोल रहे हैं कि हमारी 20 सीटें अगर ज्यादा होती तो बीजेपी के टॉप लीडरशिप को हम जेल में डाल देते। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला जी। यही असली तानाशाही का बीज है इस कांग्रेस पार्टी के अंदर। दूसरों को वो तानाशाह बताते हैं और जब नकारे जाते हैं जनता से तो ऐसे ऐसे बयान देते हैं। ये बहुत दुखद है इस लोकतंत्र में कि संविधान की पुस्तक हाथ में लेकर के घूमने वाला उसकी मूल भावना को तार तार करने का मकसद रखता है। बहुत दुखद है कि अपराधी जब जेल से छूटता है तो मिठाइयां बांटी जाती है। बहुत दुखद है, इस देश में जयललिता को जमानत मिली थी, लालू जी को जमानत मिली थी, सुखराम को जमानत मिली थी, बहुत लोगों को जमानत मिली थी। उसी कोर्ट ने सजा भी मुकर्रर जमानत देने के बाद की थी। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो शर्म है कि पूरे देश में एक चुना हुआ मुख्यमंत्री अपने दफ्तर नहीं जा सकता है। यह हमारे लिए शर्म है कि दिल्ली में देश की राजधानी है, उसका मुख्यमंत्री किसी फाइल पे दस्तखत नहीं कर सकता है। हाई कोर्ट ने कहा कि हमें ऑर्डर करना पड़ रहा है एमसीडी के स्कूल में किताबें कैसे बंटे, क्योंकि इसका मुख्यमंत्री तो जेल में है। एक गहरी संवैधानिक संकट है जो संविधान वेत्ताओं को उस पर अपनी राय देनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा कोई कहते बड़ी आपने लाइन खींच दी। अनुराग भदौरिया आप जमानत को क्लीन चिट बता रहे हैं, ये ठीक नहीं। अभी लालू जी के साथ सरकार में थे पटना में, लालू जी के साथ सरकार चला रहे थे, तब बीजेपी को तानाशाही बोल रहे थे। बीजेपी वहां नीतीश कुमार जी के बारे में आपके बीच में नहीं बोला, तब बीजेपी नीतीश जी के बारे में बोल रही थी ये ठीक नहीं है। आप जब आपके साथ सत्ता में आ गए अब वो ठीक हो गए। अभी लालू जी खराब हो गए, तब वहां सत्ता में थे तब लालू जी ठीक थे। ये वो लोग हैं जो दल बदलते रहते हैं सत्ता के लिए, कभी सेंटर में बदलते हैं, कभी पटना में बदलते हैं। इनकी बात पे क्या यकीन करोगे आप? इनकी बात पे यकीन करने जा रहे हो? और चिल्ला चिल्ला के पता है कौन बोलता है? जिसके मन में चोर होता है वो चिल्लाता बहुत है। और आज चिल्ला चिल्ला के साबित करना पड़ रहा है कि विपक्ष चोर है, चिल्ला चिल्ला के। अगर आपके अंदर सत्यता होती तो सर्वोच्च न्यायालय ये नहीं बोलता। तो नाम ही सत्य है। एक मिनट मैं बोल रहा हूं ना, सर्वोच्च न्यायालय को ये ना बोलना पड़ता कि सीबीआई को आप पिंजरे का तोता मत समझिए, ये पिंजरे का तोता बनाने की कोशिश मत कीजिए। यही तो है आशय कहने का मतलब। आप इसके मतलब आप गलत कर रहे थे। देखिए एक अनुराग आप बहुत काबिल प्रवक्ता हैं। एक मैं बिल्कुल सवाल तो सुन लीजिए। 15 सेकंड मेरे कार्यक्रम में मैं अपने लिए समय मांग रहा हूं। मैं अनुराग भाई नहीं आपने सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी ली कि उन्होंने पिंजरे में बंद तोता बोला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बाकी 6 शर्तों को आपने दरकिनार कर दिया। मैं उस पे आ रहा हूं ना। क्यों? एक आंख बंद रख के कैसे निशाना लगाइएगा? मैं बोल लूं अपना जी। देखिए अभी यही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब आते थे ना, चिल्ला चिल्ला के बोलते थे अगर सही है विपक्ष तो बेल क्यों नहीं मिल रही है, बेल क्यों नहीं मिल रही है, बेल क्यों नहीं मिल रही है। अब मिल गई है ना, अब मिल गई है ना, अब मिल गई है ना। ऐसे ही चिल्लाते थे यार, चिल्लाते थे ये यार, बेल क्यों नहीं मिल रही है। बेल मिल गई ना। एक मिनट रुकिए, अब बोले दीजिए उनकी बारी। बेल मिल गई है, एक मिनट मेरी बात। अब बेल मिल गई है, आप क्या कह रहे हैं? पहले कहते बेल क्यों नहीं मिली, अब बेल मिल गई तो पता क्या कह रहे हैं? किस शर्त पे मिली है बताओ, किस शर्त पे मिली है बताओ। अरे भैया कमाल कर रहे हो, बेल नहीं मिली तो हल्ला मचा रहे थे, बेल मिल गई है तो हल्ला मचा रहे। इतना हल्ला अगर आपने जनता के लिए मचा दिया होता कि बताओ बेरोजगारी क्यों है, बताइए, चिल्ला चिल्ला के बोलते बेरोजगारी क्यों है, महंगाई क्यों है, महिला परेशान क्यों है, किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, चिल्ला के बोलिए आप, तब समझ में आता है कि आप राजनीति करते थे। ठीक है, ओके राजनीति के सुनिए, 2 सेकंड और। हाँ, राजनीति के लिए बड़े बड़े पोस्टर लेके आते हैं। ये देखिए इसकी पोस्टर, ये देखिए उसका पोस्टर। कभी ये गरीबों का पोस्टर लेके आई जो परेशान है, जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, उनका पोस्टर लेके आइए। हिम्मत है तो दिखाइए जनता को, तब पता चलेगा आप जनता की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके मैं पब्लिक के सवाल लूंगा। 30 सेकंड 30 सेकंड सत्यप्रकाश। बीच में अनुराग जी चिल्लाने लगे और चीख चीख के बोलने लगे, तो मुझे लगा कि अपनी बात को खुद ही स्पष्ट कर दिया कि चीख के ही झूठ बोला जाता है। तो मुझे लगता है झूठ का पोस्टर बॉय कौन है वो तो समझ में आ गया। दूसरी बात, इन्होंने एक बात सही कही, इन्होंने एक बात इन पे ताना कसते हुए कहा कि कल तक इनको गालियां देते थे फिर उनके साथ चले गए। अच्छा बताओ, नकल कौन नहीं कर लेता है जब पास होना होता है थोड़ी बहुत? ये अखिलेश यादव जी है, ये नकल तो करते ही हैं। अखिलेश यादव जी ने ये भी बोला था कि ये कांग्रेस चिरकुट और छुटोइया पार्टी है, और फिर यू टर्न करते हुए उनके साथ चले गए। एक सेकंड, मैंने बीच में नहीं बोला आपके, अब बता दीजिए। नहीं, एक सेकंड। अरे भाई, अरे बोला ही नहीं है, मैं जबरदस्ती परेशान हूँ, मैं तो उंगली उठाई। अब देखिए ये कोई उंगली उठाने में डर रहे हैं, बताओ यार, मैंने तो बोला ही नहीं। देखिए उंगली उठान, देखिए ऐसा है, ऐसा सुनिए अमीश जी, उंगली उठाने में नहीं, परंतु अगर उंगली उठाएंगे इतना और उंगली करूंगा मैं, तो फिर उंगली में खोट ना दिखे उनको। फिर मैं जब उंगली करूंगा तब खोट ना दिखे। अब दूसरी, मैं उंगली नहीं, अनुराग जी
अनुराग जी देखिए, तो अनुराग जी ने अपने ही नेता को जो चिरकुट छुटवैया कांग्रेस को बोलते थे ये लोग जो है ये आरक्षण विरोधी है, उनके साथ लिपट गए। तो उन्होंने अनुराग जी ने आज अखिलेश जी को क्या क्या बोला है। तीसरी बात देखिए, मुझे लगता है सभी हम लोग पैनल में जो बैठे हैं, हम सभी लोग राष्ट्र के लिए सोचते हैं। इन्होंने एक तुलना की कि ये पीएमएलए का कानून जो है राउलेट एक्ट की तरह, ये इनके कोट अनकोट वर्ड है। राउलेट एक्ट सुन लीजिए, राउलेट एक्ट जो है यूके ब्रिटिश की पार्लियामेंट ने पारित किया था। आज हम स्वाधीन देश है, पीएमएलए एक्ट आपको पसंद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाया, सुप्रीम कोर्ट इस पर चयन कर रहा है, इस पर देख रहा है। परंतु एक देश के पार्लियामेंट में पास किया गया एक्ट, उसको यूके की पार्लियामेंट के एक्ट से तुलना करना, मैं पूछना चाहता हूं पीएमएलए में क्या चिदंबरम बाहर नहीं आए, हेमंत सोरेन बाहर नहीं आए, मनीष सिसोदिया बाहर नहीं आए? अगर ये लोग बाहर, और खुद अरविंद केजरीवाल पीएमएलए में बाहर आए, तो क्या झूठ बोलते हैं भारत की पार्लियामेंट के बारे में? झूठ बोलते बोलते किस प्रकार से एक तानाशाही। और आखिरी बात 10 सेकंड, इन्होंने कहा कि हाँ मिलेगा, ये आपको ही मिलेगा। सुनिए, इन्होंने कहा कि महंगाई के पोस्टर क्यों नहीं लेकर आते, महंगाई के गरीबों के पोस्टर ले आइए, महंगाई की बात कीजिए। वैसे तो महंगाई पंजाब की सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, अनुराग जी को नहीं दिखा, कर्नाटका की सरकार ने बढ़ा दिया, नहीं दिखा। परंतु एम फॉर महंगाई ये बोलते हैं, इनके नेता क्या बोलते हैं? मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। आप तो एम से महंगाई बोलते हैं और आपके नेता मठाधीश को माफिया बोलते हैं। हिम्मत है तो बोलो, मस्जिद के लोग माफिया की तरह होते हैं। मदरसे में बॉम्ब मिला है, मदरसे में वेपन मिला है, मदरसे को बोल सकते हैं नहीं बोलेंगे, मदरसे को नहीं बोलेंगे, केवल मठाधीश को बोलेंगे। बोला क्या हिंदू मुस्लिम, झूठ क्यों फैला रहे हो? बोला क्या हिंदू मुस्लिम, मठाधीश कौन है? हिंदू मुस्लिम बोला क्या? आप हिंदू मुस्लिम कर रहे बैठे यहाँ पे। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। हमें आपको डिवाइड करके रूल करना चाहते हैं, लेकिन महंगाई का पानी बोलेंगे, बेरोजगार का पानी बोलेंगे, महिला अत्याचार का पानी बोलेंगे। चीखने वाला झूठा होता है, चीखने वाला झूठा होता है। अभी सुन लेते हैं, एक सेकंड, मैं 10 सेकंड लूंगा। ओके 5 सेकंड। पहली बार हम लोग खड़े रहे, मूसिका लगा दो। पहली बार पता चल रहा है, नहीं मूसिका लगा दो, बोले ही नहीं बात। पहली बार अनुराग जी, मैंने आपके बीच में पहली बार पता चल रहा है कि मुस्लिम मठाधीश भी होते हैं। ये हरा कुर्ता पहनते पहनते मठाधीश को भी मुसलमान बना दिया। मठाधीश कौन होता है भाई? मठाधीश कौन होता है? मठाधीश आखिरी बात, टाइम नहीं है। मठाधीश कौन होते हैं आप बताइए? मठाधीश आपने योगी आदित्यनाथ के लिए टिप्पणी करी ना, मठाधीश और माफिया, क्यों? क्या आपको लगता है जायज है? देखिए मेरी बात सुन, मुझे बोलने दीजिएगा। अरे बोलने दीजिए भाई। क्षेत्र के अंदर में आपने देखा अयोध्या के अंदर में जब जमीन घोटाला हुआ, प्रभु राम की जमीन को लोगों ने कितने औने पौने दांव में खरीद के बेचा। भ्रष्टाचार देखने को मिला कि नहीं मिला बताइए आप? क्या अयोध्या की जमीन पे घोटाला नहीं हुआ? बताइए आप। तो इस तरह शिक्षा माफिया भी गलत है, आप ये गलत है। मैंने बोलने दिया तो इसका मतलब ये नहीं है। क्या शिक्षा माफिया नहीं होते हैं? क्या बताइए, होता कि नहीं शिक्षा माफिया? मेरी बात सुनिए, हमारा बोलने का मतलब है कि आप मठाधीश का मतलब क्या है? मठाधीश कोई भी व्यक्ति अगर अन्याय करेगा, देखिए ये गलत बात है। मैं किसी के बीच में नहीं बोला था तो उसके नहीं आप अगर आप नियम तोड़ोगे तो मैं अगर आप दूसरों के, मैंने बोलने दिया। देखिए ये फर्क होता है सत्ता पक्ष और विपक्ष में। हमने ईमानदारी से बोलने दिया, अब उनको लगा हमने बोलने का टाइम पूरा ले लिया। अब हे करने से तो नहीं चलेगा ना। अब हमने बोलने दिया तो मुझे बोलने दो। अब मैं अच्छा, मठाधीश कौन होता है? वही मैं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी हमेशा से देश के मठाधीश कौन बोल रहा हूँ ना। मठाधीश वो, अगर आप किसी भी क्षेत्र में हैं, चाहे आप अगर साधु के भेष में, अगर आप साधु के भेष में, तो रावण भी आया था ना। रावण आया था नहीं आया था साधु के भेष में? उसको क्या कहोगे आप? तो इसलिए हम उनको कहते हैं जो दूसरों को। सत्यप्रकाश, एक सेकंड, सत्यप्रकाश, मैं आपको न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।